अशोक व्रत आश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। इस व्रत में अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा विधि एवं महात्म। इस दिन अशोक वृक्ष एवं भगवान शिव का पूजन होता है। भगवान शिव को अशोक वृक्ष प्रिय है। इस कारण से इस दिन अशोक के वृक्ष के साथ ही भगवान शिव के निमित्त भी व्रत किया जाता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र पहन लें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर किसी उद्यान में अशोक वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के चारों ओर सफाई कर गंगाजल से शुद्ध कर लें। अशोक वृक्ष को रंगीन कागज के पताकाओं से सजाएं। सबसे पहले वृक्ष को जल अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, तिल से पूजन करें। सप्तधान्य, ऋतुफल, नारियल, अनार, लड्डू आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर अशोक के पत्तों को चढ़ाना चाहिए। अशोक वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध में गंगाजल डालकर इसे अशोक वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए। सूत अथवा लाल धागे को 7 बार अशोक वृक्ष लपेटना चाहिए। अशोक वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत से वृक्ष पर लगाना चाहिए। अशोक वृक्ष के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। वृक्ष की धूप दीप से आरती करनी चाहिए। वहीं बैठकर रामायण के एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। अशोक वृक्ष पर थोड़ा सा मिष्ठान भी अर्पित करना चाहिए। अशोकाष्टमी के दिन व्रत करने, अशोक वृक्ष की पूजा करने से दुखों का नाश होता है। इस दिन पानी में अशोक के पत्ते डालकर पीने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। अशोक व्रत पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के दुख कलेश दूर होते हैं। कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। अशोक वृक्ष के पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना करें एवं अर्घ्य प्रदान करें। पितृभ्रतृपतिश्वश्रुश्वशुराना तथैव च अशोक शोकश्मनो भाव सर्वत्र न कुले। भावार्थ, अशोक वृक्ष आप मेरे कुल में पिता, भाई, पति, सास तथा ससुर आदि सभी का शोक शमन नष्ट करें। प्रार्थना के बाद अशोक वृक्ष की प्रदक्षिणा परिक्रमा करें। ब्राह्मण को दान दें। अगले दिन प्रातःकाल पूजा करें। इस व्रत को यदि स्त्री भक्तिपूर्वक करे तो वह दमयंती, स्वाहा, वेदवती और सती की भांति अपने पति की अति प्रिय हो जाती है। वनगमन के समय सीताजी ने भी मार्ग में अशोक वृक्ष का भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, अक्षत आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा किया था। उसके बाद वन को गईं। जो स्त्री तिल, अक्षत, गेहूं, सप्तधान्य आदि से अशोक वृक्ष का पूजन कर मंत्र से वंदना और प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को दक्षिणा देती है, वो शोकमुक्त होकर चिरकाल तक अपने पति सहित संसार के सुखों का उपभोग कर अंत में गौरी लोक में निवास करती है। यह अशोक व्रत सब प्रकार के शोक और रोग को हरने वाला है। विधि अशोक के वृक्ष को घी, गुड़, हल्दी, रोली, कलवा आदि से पूजते हैं और जल से आध्य देते हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक करना पड़ता है। उज्जमन के समय सोने का वृक्ष बनवाकर कुल गुरु से पूजन कराकर उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। लाभ अशोक व्रत को करने वाले स्त्री पुरुष शिवलोक को प्राप्त होते हैं। क्यों करते हैं अशोक पूजन? भारत वर्ष में अनेकों पर्व मनाए जाए हैं जिनमें हम प्रकृति का पूजन विशेष रूप से किया करते हैं। शास्त्रों में सृष्टि की समस्त वस्तु में उस ईश्वर का वास ही माना गया जो सभी में मौजूद है। में वृक्षों का पूजन भी इस संस्कृति के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। सभी पेड़ पौधों का अपना महत्व है। ये हमारे जीवन रक्षक होने के साथ ही धन संपदा में भी बढ़ोतरी करते हैं। में अशोक वृक्ष भी हमारे जीवन में सुख और शांति को देने वाला बनता है। में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का दूसरा रूप ही अशोक व्रत का पर्व है। मान्यता और धारणाओं के अनुसार अशोक वृक्ष को भगवान शिव से उत्पन्न माना गया है। इस वृक्ष का पूजन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार के दिन अशोक वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाने और वृक्ष पर सूत लपेटने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। अशोक वृक्ष का पूजन धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में महत्व रखता है। अशोक वृक्ष का संबंध हमें पौराणिक कथाओं से भी प्राप्त होता है। रामायण में माता सीता लंका में जिस स्थान पर रहीं उस स्थान पर अशोक का वृक्ष भी था।
माता सीता का अशोक वृक्ष के नीचे बैठे होना और हनुमान द्वारा उन्हें मुद्रिका दिखाकर कहना कि वह श्री राम की ओर से उनके लिए संदेश लेकर आए हैं, ये सुनकर माता सीता का सारा शोक समाप्त होता है। में इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही माता सीता के दुख का वो क्षण भी तब समाप्त हो जाता है जब उन्हें अपने पति श्री राम के संदेश का पता चलता है। अशोक वृक्ष के संबंध में एक अन्य कथा प्राप्त होती है जिसमें बताया गया है कि अशोक वृक्ष की उत्पत्ति रुद्राक्ष की ही तरह भगवान शिव के आंसू से हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने जब अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिव तांडव स्तोत्र गाया, तब शिव भगवान ने तांडव आरंभ किया। में सृष्टि पर कोई संकट न आ पड़े, इसके लिए सभी देव श्री विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। उस समय भगवान शिव की आंखों से दो आंसू गिरते हैं, एक आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और दूसरे से अशोक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। भगवान के आंसू से निर्मित ये दोनों ही वृक्षों से सभी कष्टों का निवारण होता है। गरुड़ पुराण में अशोक वृक्ष की महिमा बताई गई है। व्रत बहुत ही शुभदायक होता है। इस दिन व्रत करने से सभी शोक दूर हो जाते हैं। अशोक व्रत के दिन अशोक की मंजरी की 8 कलियों का सेवन करने से सभी शोक दूर होते हैं। अशोक का वास्तुशास्त्र में उपयोग। अशोक का वृक्ष को एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वृक्ष माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में उत्तर दिशा में लगाया जाए तो ये घर की नकारात्मकता को दूर कर देता है। घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो अशोक वृक्ष को लगाने से दोष दूर होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। अशोक के वृक्ष को घर पर लगाने से सुख व समृद्धि का आगमन होता है। अशोक वृक्ष घर पर होने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। स्त्रियों यदि अशोक वृक्ष की छाया में बैठे तो उनकी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को बल प्राप्त होता है। अशोक का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। धन्यवाद। राधे राधे।